नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। और हाँ, यह सभी प्रश्न आपको क्लास 10th हिंदी मासिक परीक्षा में भी मिलेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको हूबहू इसी तरह हिंदी में ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी गुणाकर मुलो, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है, भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, ऑप्शन बी 20 अप्रैल 1892 ईस्वी, ऑप्शन सी 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, ऑप्शन डी 18 अप्रैल 1800, ऑप्शन डी 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस स्थान पे हुआ था, किस राज्य में हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नलिनी बिलोचन शर्मा। प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1917। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। ऑप्शन नंबर डी सही है, पटना में। विष के दांत पाठ की विधा है। विष के दांत पाठ की विधा है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी व्यक्ति चरित्र, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी कहानी। कहानी। ऑप्शन नंबर डी सही है, विष के दांत क्या है? कहानी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी बिरजू महाराज, ऑप्शन सी गुणाकर मुलो, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गुणाकर मुलो। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? गुणाकर मुलो। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए सही है, देवनागरी लिपि।
भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी मैक्समुलर, ऑप्शन सी यतीन्द्र मिश्रा, ऑप्शन डी गुनाकर मुलो। तो गुनाकर मुलो, ऑप्शन नंबर डी सही है, गुनाकर मुलो। हिंदी तथा इसकी विधियां बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? जहाँ हिंदी दिया हुआ है तो डायरेक्ट मारिए देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी सही है, देवनागरी लिपि। प्रश्न है धारा नगरी के कौन परमार शासक वेदानुरागी थे? भोज, ऑप्शन नंबर बी सही है, भोज। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव, महादेव, शैलदेव, रामदेव। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम था देव, ऑप्शन नंबर ए सही है, देव। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, ये तो आप सभी पहले से जान रहे हैं, देवनागरी लिपि। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सरहद पाद की। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो आप सभी पहले से जानते हैं कि रामायण जो है कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत की है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं। प्रश्न है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी के पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुनाकर मुलो। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? गुनाकर मुलो, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है हिंदी तथा इसकी विधियां बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर ए सही है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों यह सभी हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा और मासिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।